ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। अग्नि प्रदां बहुलां मे तरोन्वन्नं पयोरेतो अस्मात् सुभद्रा रामराजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहितानि साक्षविषमो, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामोहरम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 2 बार भगवान के नाम का उच्चारण कर देते हैं, उसके बाद थोड़ी सी चर्चा आप सबसे होगी, सत्संग होगा। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। हरे राम राम राम, भाव से, श्रद्धा से, बहुत ही सुंदर अभी बहनों के द्वारा यहाँ भगवान की महिमा बताई गई। उसमें कीर्तन की महिमा बताई गई। कीर्तन में यदि हम आनंद नहीं लेंगे तो कथा का आनंद नहीं मिलेगा। और आज तो माघ पूर्णिमा है, लोग तीर्थों में नहाने जाते हैं। भगवान का जहाँ नाम हो वो महातीर्थ कहलाता है। तो आइए 2 बार
आनंद के साथ झूमते हुए तालियां बजाकर हरे राम 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 सीता राम राम राम, बाहर से सब लोग तालियां बजाकर सीता राम 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 राज राम राम राम, सीता राम 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 राज राम राम राम, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री राम महायज्ञ की, परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री राज योगी बाबा की, श्री जामरी पाटेश्वर बाबा की, वन देवी देवताओं की, आज के आनंद की। बड़े ही सौभाग्य का क्षण है कि आज आप लोग तो सदा मेरा स्वागत करते रहते हैं, लेकिन पाटेश्वर धाम में आप सभी का स्वागत करने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो सर्वप्रथम पाटेश्वर धाम के संचालक के नाते, सेवक के नाते, पाटेश्वर सेवा संस्थान की ओर से माघी पूर्णिमा महोत्सव श्री राम महायज्ञ में आए हुए आप सभी भक्तों का, माताओं का और हमारी कथाकार बहनों का और पूरे संस्कार वाहिनी की टोलियां जो आई है, सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सबका धन्यवाद। इस सुंदर से कार्यक्रम में आप सब ने उपस्थिति दिया, इसे और सुंदर बनाया। माघ पूर्णिमा 2-3 बातों के लिए बहुत ही विशेष होता है पाटेश्वर धाम के लिए। सबसे पहला तो माघी पूर्णिमा में ही यज्ञ का आयोजन होता है। हनुमान जयंती का मेला 1 दिन का, गुरु पूर्णिमा का महामेला लेकिन 1 दिन का, लेकिन ये जो माघी पूर्णिमा का समय आता है तो हमें 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन का भी यज्ञ हुआ है और यहाँ रहने का, आश्रम में रहकर आनंद लेने का अवसर मिलता है। वैसे तो आप सबको भी माघी पूर्णिमा में जब आते हैं तो एक आध रात्रि विश्राम तीर्थ में करना चाहिए। प्रायः चतुर्दशी को बहुत भक्त आ गए हैं और रात्रि विश्राम किया है और सुबह स्नान भी किया है, माघ पूर्णिमा का दीपदान भी किया है। हमने भी सुबह माता नर्मदा की परिक्रमा दीपदान कह के स्नान किया। तीर्थों में जाते हैं तो रात्रि विश्राम का भी बड़ा महत्व है। देखो, आप राजीव जाते हो, राजीव लोचन के दर्शन करते हो, कुलेश्वर महादेव के दर्शन करते हो, तो वहां जाते हैं और केवल वही नहीं, कई मंदिर हैं भारत के अंदर, जहां जाएं तो सीढ़ी से जाओ, सीढ़ी से आओ दर्शन करके। लेकिन जब सीढ़ी उतरते रहते हैं तो हमारे अगल बगल में रहने वाले कोई बूढ़े बुजुर्ग हो तो वो कहते हैं, बेटा 1 मिनट सीढ़ी में बैठ जाओ, उसके बाद जाना। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले तुम गए, दर्शन करके आ गए तो दोष लग गया। दोष क्या? बोले तुमने तीर्थ में विश्राम नहीं किया, तीर्थ में तुम रुके नहीं। तीर्थ में रुकना चाहिए, लेकिन यदि वो तीर्थ में नहीं रुकने का दोष आपको लग रहा है तो उस दोष का मार्जन करने के लिए, उस दोष के निवारण के लिए 2 पल के लिए सीढ़ी में बैठ जाओ और उसके बाद खड़े होकर चले जाओ। इतना भी कर दो तो दोष मिट जाता है। तो मैं कहता हूँ ये जो प्राचीन परंपरा है वो हमें बताती है कि तीर्थों में जाना तो वहां रुकना चाहिए। पहले लोग पैदल आते थे ना तो 8 दिन रुकते थे, फिर साइकिल में आए तो 2 दिन रुकने लगे, फिर बस में आए तो 1 दिन रुकने लग गए। अब आजकल अपनी गाड़ी हो गई है तो ज्यादा जल्दी मचे रहती है, आए हो गए तो घर का गाड़ी है, ऐसे नहीं। तो अगले साल जब आओगे माघी पूर्णिमा के यज्ञ में तो कैसे आओगे आप लोग? ठीक है, हो सके तो 9 दिन रुकना, 11 दिन। भंडारी वालों को नहीं बोल रहा हूँ, आपको यहीं से रहना है। जो बाहर से आते हैं उनको बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं तो कम से कम चतुर्दशी को आओ, रात्रि विश्राम करो, जो भी यहाँ का भजन पूजा, रात्रि का पूजन में शामिल हो जाओ, सुबह की आरती देखो,
सुबह का स्नान करो, दीपदान करो, ये तीर्थों का फल है। तो माघी पूर्णिमा का इंतजार वर्ष भर रहता है कि माघ पूर्णिमा आएगा तो कुछ दिन आश्रम में रहने को मिलेगा, आश्रम में रहकर आनंद लेंगे। आना जाना तो करते रहते हैं साल भर। दूसरा महत्व तो माघ पूर्णिमा का ये है, आने वाले समय में जब माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि तीर्थ का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, ये मंदिर बन के तैयार होगा। कल्पना करो कि तीसरा मंजिल अब बनना शुरू होगा और तीसरे मंजिल के ऊपर माँ कौशल्या की दिव्य विग्रह रामलला को गोद में लेके बैठेंगी। अयोध्या में तो रामलला अकेले बैठेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ पाटेश्वर धाम में माँ कौशल्या की गोद में रामलला बैठेंगे। ये अद्भुत दृश्य होगा और उसके ऊपर स्वर्ण शिखर चढ़ेगा। और जब ये 108 फीट ऊंचा मंदिर बन के तैयार होगा तो आने वाले समय में माघ के महीने में छोटा सा कुंभ लगेगा पाटेश्वर धाम में। ये बिल्कुल तय मानो, इसलिए माघ पूर्णिमा बहुत महत्व का है। और तीसरी और अंतिम बात, मेरे लिए माघ पूर्णिमा बहुत महत्व का है, क्योंकि इस शरीर को, इस माटी को गुरुदेव ने आकार दिया था आज के दिन। पंच संस्कार मेरा हुआ और इसीलिए कल से ही भक्तों लोग मुझे जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि एक सेठ जी के घर में एक संत आए, तो उस संत ने वहां भोजन किया। सिठानी को पूछा कि कितने पुत्र हैं? कहा 4 बेटे हैं। कितनी धन संपत्ति है? बोले कम से कम लखपति तो है बाबा जी आपकी कृपा से। ऐसा उन्होंने कह दिया। बाद में भोजन के बाद सेठ जी के साथ संत जाने लगे। सेठ जी पहुंचाने गए, कुछ दूर तक छोड़ के आ जाते हैं। तो रास्ते में महात्मा जी ने कहा, सेठ जी, बोले हाँ आपके 4 पुत्र हैं, लेकिन मुझे तो 2 ही दिखाई दिए। बोले नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, मेरा तो एक ही बेटा है। बाद में महाराज जी ने कहा कि आप तो लखपति हो, लेकिन नौकर चाकर दिखाई नहीं दिए। बोले नहीं नहीं, मेरे पास तो मात्र 25,000 रुपए है। संत कहे तो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। फिर बाद में कहा, सेठ जी इतने उम्र के हो गए हो, झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? सेठ जी ने कहा, कहाँ इतने उम्र का, 20 साल को तो हूं। संत को पक्का यकीन हो गया ये झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, महा झूठा है ये। बाद में बाबा जी ने कहा, तुम्हारे जैसे झूठे आदमी घर में भोजन किया, मुझे तो दोष लग जाएगा। सेठ हाथ जोड़ के खड़े हुए, महाराज आपके सामने कैसे झूठ बोल सकता हूं? आप कह रहे हैं कि मेरे कितने पुत्र हैं, तो वैसे तो 4 पुत्र हैं, लेकिन एक ही आज्ञाकारी है, एक ही है जो मेरे धर्म कर्म को पाल रहा है, इसलिए मैं अपना एक ही बेटा मानता हूं, 3 मेरे कोई काम के नहीं है। और आपने कहा लखपति हो, करोड़पति हो, तो बाबा जी अभी तक मैंने केवल 25,000 रुपए दान किया अपने जीवन में, इसलिए मैं 25,000 को ही अपना मानता हूं, क्योंकि वो मैंने बैंक में जमा किया है, मरूंगा तो परलोक में वही दान गिना जाएगा। ऐसे लाख करोड़ रुपए कोई काम का नहीं है, जो दान किया उतना ही काम का है। और तीसरा आपने कहा कि बड़े बूढ़े दिखाई देते हो, तो बाबा जी भले उम्र मेरी 60 साल की है, लेकिन 20 साल पहले आप जैसे एक साधु मिले, आप जैसे एक महात्मा मिले 20 साल पहले, तो मैंने सारे गलत काम बंद कर दिए और 20 साल हुए मुझे भजन करते, इसलिए बाकी का दिन मैं गिनता ही नहीं, मैं 20 साल ही जिया हूं, ये मैं गिनता हूं। अब आप बोलिए मैं झूठा हूं कि सच्चा हूं? तो ऐसे ही है, मेरी उम्र तो 1976 में जन्म हुआ, लेकिन जो 36 साल, आज 36 साल पूरे हुए हैं, ये जो 36 साल मुझे यहाँ हुए हैं गुरुदेव के चरण में, तो मैं यही कहता हूं कि मेरी उम्र अभी 36 साल, ये संत जीवन का 36 साल का जो सफर रहा है, मैं छत्तीसगढ़ महतारी को भी समर्पित कर रहा हूं। ये मेरा 36 साल का भजन, पूजा, साधना, ये छत्तीसगढ़ के श्रृंगार में जाना चाहिए, ये छत्तीसगढ़ के मान संस्कृति के संवर्धन में जाना चाहिए, और छत्तीसगढ़ की बेटी माँ कौशल्या का ये दिव्य भव्य मंदिर जल्द से जल्द बने, इसी संकल्प को मैं अपना 36 वर्ष समर्पित करता हूं। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम।
परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।